आज सर्दी है भाई। आज सुबह के 4 बज चुके हैं। सर्दी भी है आज। ये मैं पगड़ी पहन के आया हूँ। मुझे पगड़ी बड़ा लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। पगड़ी भी एक ऐसी चीज है पुत्र, आप इसे किस दृष्टि से देखते हो, इसके लिए भी, इसकी तारीफ में भी मैंने बात करनी है आपसे। एक पगड़ी बांध लेना, एक आध्यात्मिक यूनिफॉर्म पहनकर मरने मारने की बातें नहीं करनी चाहिए। ये दोनों चीजें पूजनीय होती हैं। एक आध्यात्मिक यूनिफॉर्म जो भी तुम्हारे रिलीजन में होगी, और दूसरी ये पगड़ी, आप किसी भी रिलीजन के धर्म के हो, ये जो दोनों चीजें पहनकर इंसान को दयावान होना चाहिए, क्षमा निदान होना चाहिए। मरने मारने की, जिंदाबाद मुर्दाबाद की बातें, खड़क निकालने की ये बातें इस पगड़ी को, इस यूनिफॉर्म को शोभा नहीं देती पुत्र। इस दिव्यता का अपमान हो जाता है पुत्र। हाँ, आज से बरसों पहले हो सकता था, पर ये इंटरनेट का जमाना है। इस जग में अगर आप पगड़ी बांध रहे हो, तो जहाँ आध्यात्मिक कोई भी यूनिफॉर्म पहन रहे हो जिसमें हम ईश्वर को देखते हैं, उस परमात्मा के हुस्न को देखते हैं, तो उसमें मरने मारने वाली बातें वर्जित है पुत्र। इसे भी थोड़ा फोकस करना होगा आप लोगों को। ये मैंने अपनी तारीफ में बात की है, पर इस पगड़ी की शान मैं जब बांधता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसकी शान बढ़ाने के लिए मैं किसी की नेगेटिविटी बर्दाश्त करूं, ना का उसका मैं एक्शन का रिएक्शन दूं। मैं इसके सम्मान में बात कर रहा हूं। इस आध्यात्मिक यूनिफॉर्म जो भी, चलो हर रिलीजन की अलग अलग होती है, किसी की भगमा होती है, किसी की वाइट होती है। मेरे पास, मैं ऐसे समझता हूं जो सादगी है। आज सुबह, कल अभी मैं चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला से अपने वर्क करके आया हूँ। जो भी मुझे परमात्मा ने जॉब दी हुई है, उसके कुछ बातें हैं वो आपसे मैं, जो मुझे मिलता है ना संसार से, तो मेरे दिमाग में एक फिल्टर लगा हुआ है, तो उसमें से कुछ चीजें मैं छांट लेता हूँ। वो वहां क्लियर करने वाली नहीं होती, यहाँ क्लियर करने वाली होती है। क्योंकि वो लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए बात नहीं होती, वो इंटरनेशनल बातें होती हैं। कुछ बातें होती हैं कि वो फैमिली में बैठ के की जा सकती है, और कुछ बातें फैमिली से बाहर होकर बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल बात होनी चाहिए। तो मैं इस जगह पे बैठ के ना इंटरनेशनली बात करता हूँ। पहले मैं आपके साथ जब मिलता था तो ये संगत आई होती थी, बहुत से लोग आए होते थे, उनमें बैठ के आपसे बात करता था। तब क्या होता था कि जब जितने भी लोग आए हुए होते थे, उन लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होता था, क्योंकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई अपेक्षा होती है, किसी की बीवी, फिजिकली, मेंटली, रिलेशन की, सबके अंदर अलग होती है। तब 200 लोग हों या 100-2 लोग हों, तो मैं जब अपने सिंहासन पे बैठता था, मेरी तार जुड़ जाती थी, तो सब लोग इतने स्कैनिंग मशीन ऑन हो जाती थी। तो फिर वो जितने लोगों के अंदर जो चल रहा होता था प्रश्न, मैं उसके उत्तर देता था, उसकी डिस्कस करता था, उसकी बात गुफ्तगू करते थे। तो उसमें से क्या होता था, जब तो ये कैमरा नहीं लगा होता था तो मैं निश्चिंत हर प्रश्न के उत्तर देता था। जब ये कैमरा लग जाता था तो फिर मेरे अंदर जो एक सेंसर था, एडिटर था अंदर बैठा, वो उसे एडिटिंग करता था। टक टक, ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी, ये बात बोलनी है, ये इसका जवाब देना, इसका नहीं देना, इसका देना, ये चलने लगता था अंदर कैमरा लगने पर। कारण परमात्मा ने शायद मुझे ये कोई काबिलियत दे दी है कि मुझे पता है कि ये बातें सिर्फ चंद लोगों में की जा सकती है, नेशन या इंटरनेशनल टीवी पे नहीं की जा सकती। इसको सिर्फ ये चंद लोग हैं, 100-200 लोग, इन पर हम खुलेआम, ओपन, यानी सुरों से बाहर के बोला जा सकता है। जब ये कैमरा लग जाए तो फिर सुर में रहना पड़ेगा, उसके साथ ही सुर है, उससे बाहर नहीं हो सकते, रिदम में रहना होगा। तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक वो मशीन लगी हुई है, वो फिल्ट्रेशन लगी हुई है, पता नहीं परमात्मा ने, वो ऑटोमेटिक चलने लगता था। मुझे फिर लगता था कि जो संगत आई है, गैदरिंग है, जो फैमिली फेस टू फेस, मैं उनसे चिटिंग कर रहा हूं। क्या होता था, कैमरे को देख के मैं वो बातें जब सेंसर करता था, व्यक्ति फिर समझ लो, फिर मैं भी तो एक मुर्दा ही हुआ ना, मैं पत्थर हूं, लोग आके फरियाद कर रहे हैं, रो रुक के चले जा रहे हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा।
तो मेरे में और पत्थर में कोई अंतर नहीं रह गया, बुत में, मुर्दा में, जिंदा में कोई अंतर। तो मैं कि जिंदा हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको टू द पॉइंट जवाब दूं। अभी इसी वक्त उसने डिसीजन लेना लाइफ का। जब फिर कैमरा लगा होता था तो मैं वो बातें खा जाता था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई बेईमानी कर रहा हूं, मेरे फिर जिंदा होने का कोई मतलब नहीं। फिर तो मुर्दों की पूजा हो ही रही है, जो बैठे अपनी आस्था दिखा के रो रू के चले जाते हैं। तो मैं एक जिंदा हूं तो मुझे डायरेक्ट फेस टू फेस उसी वक्त उसके प्रश्न का उत्तर डिक्लेयर करना। जब वो पूछे ना पूछे तो मुझे उसे लफ्जों में जबान पर लिख के देना होगा, उनकी थाली में परोसना होगा। तो फिर वो मैं कर नहीं पाता था, कैमरे होने के कारण रिकॉर्डिंग होती थी। जो बच्चे फिर वो मेरे से अगर रिकॉर्ड होगी आज नहीं तो कल ये वायरल हो ही जाएगी। तो वो बातें वर्जित है, संसार सारे के लिए नहीं होती, वो चंद लोगों के लिए प्रश्न का उत्तर है। तो फिर मैंने ये बंद कर दिया, पब्लिक में ये मशीन नहीं लगाता। अब मुझे जब भी मेरे पास समय होता है, आज 7 दिन मैं फ्री हूँ, अगले संडे से मेरी मंडे से क्लास शुरू होनी है। अभी मैं जलंधर में अपने माई होम में हूँ, अपनी कुटीर में हूँ, 64 ओल्ड जवाहर नगर। सुबह का समय 4 का समय। तो फिर आज मेरे पास समय था तो मैंने बच्चों को कहा भाई आज चलो आप तक पहुंचने का जरिया बनाते हैं। तो मैंने ये जरिया बनाया हुआ है। तो इसलिए अब मैं संगत में ये कभी भी मीम भी नहीं लगाऊंगा। इस वक्त मैं जो भी बात बोलूंगा वो यूनिवर्स होगी, वो कोई चंद लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा ने कोई ऐसी कोई चिप लगाई हुई है, मुझे महसूस होती। क्योंकि मैं भावना में बह के बात नहीं बोल देता, उसको पूरी न 360 डिग्री से मैं सारा कुछ देख के ही बात करता, ऑटोमेटिक। उसके लिए प्लान नहीं करना पड़ता, प्लानिंग ऑटोमेटिक ही होता है। तो मैं अभी ना जो बात करने जा रहा हूँ कुछ और, पहले स्टार्ट में जहाँ से करता हूँ, ये तो थोड़ी बातें वैसे भी आप ना, मैं ऐसे ही भी बातें करूँ। इस वक्त मैं अभी सुबह सुबह मेडिटेशन से उठ के आया हूँ। वैसे तो मेडिटेशन ना भी करूँ तब भी मेरा मन शांत, तो मेरे गले में अमृत होता है। इस वक्त मेरी जुबान जो है ना मीठी है, मुझे महसूस हो रहा है जीबा मेरी मीठी है। जैसे मैंने कभी पान खाया होता, मीठा होता पान खाते, ऐसे तो मेरे कंठ में अमृत है और मन मेरा शांत है। कुछ भी बोलूं आपको वो महसूस होगा, टच होगा आपके ब्लड पे, तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे ज्ञान पर, हर चीज पे टच होगा। कुछ भी बोलूं तब मैं बात क्या कर रहा हूं। कल मैं बाजार गया था, मार्केट। मैं कभी चीज खरीदता नहीं अपने लिए, मैं टेलीविजन खरीदने गया था। टीवी, बिजली तो नहीं है मेरे घर, तो माता जी के जहाँ है वहां लगाएंगे। टीवी लगा हुआ पहले भी, वो मुझे चलाना नहीं आता। चलाना मीनिंग उसमें यूट्यूब खोलनी हो, बटन दबाने पड़ते, मुझे आते नहीं दबाने। तो मुझे पता चला कि नहीं आजकल टीवी में बोल दूं वो दिखा देंगे, बोल दूं। क्योंकि जब हमने नेशनल इंटरटेशन आना है तो मुझे भी वो चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि संसार को आंखें मूंद के कोई चीज़ नहीं दी जा सकती, भावना में बह के नहीं दी जा सकती, उसको व्यक्तिगत भी रिसर्च करना होता है। तो फिर मुझे चाहिए कि जब भी मैं जलंधर में हूं तो मैं देख सकूं। तो कल मैं टीवी पसंद करके आया हूं, अभी लिया तो नहीं, बता दिया देखो देते हैं आज। तो मैं उस पर वो क्या है कारण, उस हर काम के पीछे कोई रीजन होता है। मैं बिना रीजन से कोई काम नहीं करता। तो होता क्या है कि पुत्र, मैं थोड़ी अपनी तारीफ में बात करूंगा, अपने बातों पे ही तारीफ करूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं पुत्र, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को जानता हूं, अपने वे को जानता हूं, अपने डायलॉगों को जानता हूं। मैं अपनी मेरी जो जॉब दी है मैं उसे जानता हूं। मुझे किसी से कोई, उसकी अपनी अपनी थीम है, अपने अपना बनाने की रेसिपी है, मेरी अपनी है। तो मैं पहले टीवी पे बैठ के सभी जो भी मास्टर हैं, जिनको जो भी प्रवचन देते हैं, लोगों की थाली में संसार को क्या ज्ञान बांट रहे हैं, पहले मैं उन्हें देखता हूं, फिर मैं रिसर्च करता हूं ये किस लेवल की बात है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। फिर मैं ये बैठ के ना गिल्ला भगवान बन के खुद भगवान बन जाता हूं। फिर मैं टक 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 ऐसे करता हूं। तो फिर मैंने भी संसार में आना है, तो ये तो है नहीं मैं जंगल में बैठा रहूंगा। अब मैंने संसार के लिए बनाऊं तो संसार में ही रहना होगा। तो उसके लिए फिर मुझे ये चीजें सब देखनी होगी, क्या कोई बोल रहा है, क्या कैसे बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। तो ज्यादातर मैंने यही देखा कि हर महात्मा बात करते करते अपनी बात को हिस्ट्री की बात से जोड़ता है, उदाहरण देता, देखो उन भगवान ने ऐसा किया था, देखो वो हर बात के पीछे उनको साथ जोड़ता है। यानी उन्हें अपने डायलॉग पर विश्वास नहीं, अपने अनुभव पर विश्वास नहीं, ताकि उनका सारा, मैं ऐसा नहीं, मैं तो जो मेरा अनुभव है मैं उसी पे, हिस्ट्री को या इतिहास को मैं उसके साथ नहीं जोड़ता। आपके लिए भी यही जरूरी है, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाओगे पुत्र।
कंफ्यूज हो जाओगे, आप एक स्टेप चल नहीं पाओगे। तो मैं पहले अपनी ही वीडियो की बात करूंगा, जो मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है। तो बच्चे ने मुझे किसी ने अभी कहा था 2-3 दिन पहले, मैं चंडीगढ़ में था, पटियाला में था, कि गुरु जी आपकी जो वीडियो तो बहुत बढ़िया होती है, एक बार ऑन कर लो, बंद करने को मन नहीं चाहता, एकदम परफेक्ट सभी बातों के प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, जो सभी के मिलते हैं। किसी भी वीडियो किसी बाबे की भी लगा लो, वो उसके कहने का मतलब था। मुझे पता है ना कि कोई भी लगा लो, हर व्यक्ति को जो चाहिए वहां से मिल जाएगा, चाहे वो महात्मा असली हो चाहे नकली हो, उसके लिए असली नकली की भी जरूरत नहीं। वो तुम्हें तुम्हारी जो डोज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। तो उनकी सोच थी कि बाबा जी ऐसे भी हमने देखे हैं जिनकी बातों में कोई बात नहीं होती, तो नीचे 10 घंटे के अंदर अंदर 62K हो जाता है। तो हमारी इतनी अच्छी डायलॉग, इतनी बढ़िया वीडियो होती है, वहां पर 4 दिन 5 दिन में 1000-1200 से ऊपर होता नहीं, कभी 2000 होता है। तो फिर मैं उसको तो जवाब नहीं दिया, पर मैं आपको जवाब दूंगा इसका। ये मेरा मैं अपने आप को पीछे क्यों रखूं? ये आज से ना 8 साल पुरानी बात है। अभी आपको पता चल जाएगी कि आपकी स्टेज क्या है, उनकी स्टेज क्या है, तो पता चलेगा आपको। मैं अपने मनोमंडल को खराब नहीं होने देता पुत्र। तो बहुत पुरानी बातें भी आज के हिसाब से मुझे उठा लेती है अपने आप, कुदरत मेरी हेल्प करती है। 6-7 साल पुरानी बात, हम न्यूयॉर्क में थे, तो गाड़ी लेनी थी, क्योंकि गाड़ी के बिना कोई काम नहीं होता वहां पर, वो सर्दी बहुत होती है। तो गाड़ी नहीं थी हमारे पास, तो गाड़ी, मैं तो कभी कुछ नहीं खरीदता, हाँ पसंद मैं करता हूँ, देने वाला कोई और आएगा, मैं सिर्फ पसंद करा। तो मुझे पता चला गया गाड़ी की जरूरत है, तो मैं देव ऋषि को लेकर गाड़ी देखने चले गया शोरूमों पर। बहुत से शोरूम घुमाए उन्होंने मर्सिडीज तक ले गए। तो उन्होंने कहा गुरु जी ये मर्सिडीज गाड़ी बहुत, मुझे पता नहीं गाड़ियों का बारे। उन्होंने कहा ये गाड़ी सबसे महंगी है, ये बर्सी हुई, BMW हुई, ये, पर भीड़ बहुत थी वहां, बहुत सा उनके पास स्टाफ था, बहुत से लोग खरीदने वाले थे, इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने वाली भीड़ लगी हुई थी। तो फिर मुझे मैंने कहा और भी इससे कोई गाड़ी, फिर मुझे लेके गया एक ऐसी शोरूम पे ले गया, उस गाड़ी का नाम मुझे बी लिखा था, बी वाली होती है ना, बी बड़ी बी वाली, बी लिखा था उस पर। उसकी सबसे जो सस्ती गाड़ी थी 2.5 लाख की थी, डॉलर, अमेरिकन डॉलर 2.5 लाख की थी, सबसे हल्की वाली। और जो सबसे बड़ी वाली गाड़ी थी उसकी वैल्यू थी $5 लाख, 5.5 लाख डॉलर अमेरिकन। ये 2 गाड़ियां वहां खड़ी थी। तो बहुत बड़ा शोरूम था, गाड़ी तो बहुत खड़ी थी वहां पर उनकी, उसी कंपनी की। मुझे पता नहीं, मैं अगर मुझे मिली तो मैं आपको उसका लोगो भी बताऊंगा, मुझे नाम नहीं पता उनका, 5-6 साल पुरानी बात है। पर उस शोरूम में 3 वर्कर थे, काम करे, 3 या 4। एक गेट पे खड़ा था, एक अकाउंट में, 3-4 लोग थे वहां पर। बहुत बड़ा शोरूम था, गाड़ियां भी खड़ी थी वहां पर। सबसे सस्ती गाड़ी की जो कीमत थी वो 2.5 लाख थी, उससे शुरू होती थी, बाकी नीचे की तो बात ही छोड़ो। तो 2.5 लाख डॉलर में वहां घर आ जाता है, बहुत आलीशान, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं हर बात से ज्ञान निकाल लेता हूं, मेरा मन शांत है तो हर में से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं। तो तब का निकाला हुआ आज काम आने जा रहा है। तो इस बात का जवाब है। तो मैं वो जब वहां सब गाड़ियां देखी, तो जिस जगह पर मैं होंडा के भी गया, मैं टोयोटा के भी गया, फोर्ड के भी, सभी गाड़ियां, मर्सिडीज हुई, सभी शोरूम घूमे, भीड़ थी बेतहाश, खरीद रहे थे लोग, चका थक थक बातें कर रहे थे। पर उस शोरूम में कोई भी नहीं था। हम कम से कम 3 घंटे उस शोरूम में रहे, 3 घंटे तक वहां पर कोई कस्टमर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं शायद पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ, मुझे उन्होंने चाय पानी भी पूछा ऐसे कुछ का, नहीं तो वो गाड़ियां किसी को बेचते हैं, देते हैं। तो मुझे उन्होंने बीच बिठा के भी दिखाया, वो भी सब, जहाँ एक्ट्रो के पास होगी बड़ी बड़ी गाड़ी, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो 5.25 लाख डॉलर की थी। तो समझ लो कि पुत्र, जो आप बोलते हो कि कुछ वीडियो जिनकी कोई थीम ही नहीं है, गाज करना को महात्मा भी नहीं, पता नहीं वो महात्मा भी है कि नहीं, उनकी यूनिफॉर्म से पता चल जाता है पुत्र कि अभी तक उनके लिए ये आध्यात्मिक यूनिफॉर्म ही बोझ है उनके लिए। तो वो क्या पुत्र सत्य का पाठ पढ़ाएंगे। तो मैं, पर उनके नीचे जो व्यू होते हैं ना, 62,000 10 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। तो मेरी जो भी वीडियो आती है 10 दिन के अंदर 1100-1200,
तो मैं फिर उस गाड़ी से जोड़ता हूं कि ना तो ये हमारी गाड़ी BMW है, ना मर्सिडीज है, ना टोयोटा है, ये वो V वाली गाड़ी है। वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्या नाम है। अगर मुझे मिला तो मैं इसमें फिट करके दिखाऊंगा, मैं देव ऋषि से मंगाऊंगा वो कौन सी गाड़ियां थी जो हम देखने गए थे आज से 7 साल पहले। कि जो मेरी भी वर्कशॉप, जो मेरी क्लास है, जहाँ मेरी डायलॉग है, जो मेरी बात है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ग्रंथ है, वो वही गाड़ी है। इसे विरला ही देख पाएगा पुत्र, सभी नहीं देख पाएंगे। देखो, कुछ लोग कह देते हैं कि मैं अभी अभी अंबाला में था, नहीं पटियाला में, एक लड़की आई, तो लड़की की उम्र शायद 21-22 साल की यंग थी लड़की। अब देखो, बात सारी दुनिया क्या बोल रही, मैं क्या बोलने जा रहा हूं पर मुझे कोई संकोच नहीं होता बात बोलने में। तो वो लड़की के प्रश्न हो रहा था, प्रश्न में कहने लगा कि गुरुजी, दुनिया ऐसे भाग रही है मंदिरों मस्जिदों में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान हमारे घर पे है, हमारे माता पिता भगवान है। तो मैं चट से जवाब दिया, मैंने कहा पुत्र, तेरा तलाक होना पक्का, 1 नहीं 2 नहीं 3। देखो वो क्या बोला तो मैंने जवाब क्या दिया, मैंने उसी क्षण जवाब दे दिया, गोलमोल में रखा, क्योंकि कैमरे नहीं थे वहां, तो मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं था कि कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, घर में ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। जो माता पिता भगवान है, पूछो उनको अच्छी तरह, उसकी रिसर्च करो, उनके पास कोई आशीर्वाद, जिसके पास आशीर्वाद नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? वो माता पिता है, वो ममता है। ममता और आशीर्वाद डिफरेंट होते हैं बुद्ध। ममता, जिनके पास ममता है, जो हमारा अपना DNA है, वो ममता है पुत्र, ब्लड की खिंचाव है, उनके पास आशीर्वाद नहीं होता। भगवान, माता पिता भगवान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास कोई आशीर्वाद नहीं होता, उनके पास ममता होती है। और ममता का मतलब, तुम 5 किलोमीटर के अंदर तुम्हारी जवानी नष्ट हो जाएगी, ममता तुम्हें कभी फ्लाई नहीं करने देगी। ममता कभी तुम्हें लंबी छलांग, कितना भी तुम में स्टैमिना हो, कितना भी स्टैमिना, फिर भी तुम अपना स्टैमिना दिखाई नहीं पाओगे। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव था, मैं भी एक माँ हूं, मेरी भी औलाद है, मैं तनु उस ममता की मैं गुरु घंटा समझता अपने आप की मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। मैं ब्रह्म ज्ञानियों से भी अपने आप को ओवर क्लेवर करके दिखाता हूं। मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं, कोई बड़ा ओवर क्लेवर होने में। मैं आपको अनुभव सुनाता हूं, उसकी मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा अभी। हम न्यूयॉर्क में थे, मैं आपको बताऊं, हर चीज के अनुभव किए बिना मैं कोई डायलॉग नहीं बोलता। जो मेरी इंद्रियों पे 2 फुट का शरीर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी आत्मा है, आपके भी आत्मा। एजुकेटेड आप भी हो, मैं भी एजुकेटेड हूं, आध्यात्मिक। बाकी दुनियावी मैं एजुकेटेड नहीं हूं, अनपढ़ हूं, पर मैं आध्यात्मिक एजुकेटेड हूं, आप भी हो, तो इसका भी अध्ययन करके देख लेना। तो हमने न्यूयॉर्क में मैं रह रहा था, तो सर्दियों जनवरी फरवरी में वहां -10 से भी नीचे चले जाता है, स्नो बढ़ती है, टू मच होती है सर्दी। मैं ममता का असर बताता हूं। पुत्र कहते हैं माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता के बचनों में स्वर्ग होता है। ये तुम लोगों को पुत्र, जो लोग गुमराह कर रहे हैं पुत्र, इज रॉन्ग। तुम चाहे हो सकते हो आकाश पे बसेरा बना सकते हो, ये बातें तुम्हें घर की तलीज पार नहीं करने देगी। तो मैं उस ममता का अनुभव सुनाता हूं। तो वो, ये पिछले साल की बात कर रहा हूं, 10 साल 20 साल पुरानी नहीं, नेक्स्ट पिछले साल, यानी 2023 की बात है, नहीं 23 की बात लगा लो, 24 स्टार्ट की लगा लो जी, अभी 24 अब भी चल रहा, एक पीछे की बात। तो मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहां पर महर्षि ने ना एक बड़ा सा टप है, वो बाहर रखा हुआ है ओपन में, उसमें पानी भर के रखा हो, स्नो पड़ती है, वो भर जाता है स्नो से, तो वो पानी भी फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है सारी पानी की। तो उनकी प्रैक्टिस है, महर्षियों ने देवी करते हैं वो लोग, मैं तो नहीं करता। वो अभी यंग है तो उनका स्टैमिना है, वो जम भी करते हैं, प्राणायाम भी, सब कुछ करते हैं, वो फिजिकली बहुत अपने आप को परफेक्ट रखते हैं, वो उनकी मेरे से ज्यादा ही होंगे। तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो मैं और वो महर्षि सो उस वक्त माइनस जब होता है 3 या 4 या 5, उस वक्त फिर वो अपने कपड़े उतार कर उस टप में बाहर ओपन में उसके अंदर घुसते हैं। मैं तो ये प्रैक्टिस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा ये शरीर मुझे लगता है मेरा बड़ा कीमती है, मैं रिस्क नहीं लेता शरीर पर कभी भी, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं, अब इसको कोई जॉब मिली हुई है, तो उसमें मैं कभी बाहर नहीं रहूं। उनके पास अभी है टाइम, उम्र है उनकी, तो वो ये काम करते हैं। तो मैं आपको उसका ममता का असर दिखा रहा हूं। मैं महर्षि का बाप भी हूं, तो बाप है तो ब्लड है, तो खिंचाव होगा, ममता होगी, ये ममता का असर बता रहा हूं मैं।
अब मैं एक महात्मा से, मास्टर से एक पिता हो गया। तो सामने टप पड़ा है, महर्षि उसमें जब घुसते थे तो उनके पास स्टॉप वॉच होती थी, वो लगाते थे, उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो कि 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड लगातार चलती है, टक 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 टक, वो सुई चलती है। तो मुझे लगता है कि वो 2 मिनट तक भी रहते होंगे शायद, मेरा जहां तक ध्यान में, प्रैक्टिस देखी है उनको कि 2 मिनट तक वो उसमें रहते हैं सर्दी में, उस फ्रीज में। तो मैंने अपनी बाह डाली थी, मैं 10 मिनट नॉर्मल नहीं हो पाया था, मैंने अपनी बाहों डाली थी, तो 10 मिनट के लिए मेरी इतना था। चलो वो यंग है, मैं ओल्ड मैन हूं, तो मेरे में थोड़ा फर्क तो होगा, उनकी प्रैक्टिस भी है। तो मैं खड़ा था, तो उनकी पत्नी थी सरगुन जी, दोनों हम पास खड़े थे। तो उन्होंने तो बर्फ को तड़ाया और उसमें घुस गया। बताऊं आपको, मैं उसकी प्रैक्टिस 2 मिनट की थी, हम ऊपर से सर उनके पास खड़े थे, यूं घुसे यूं वापस आ गया, यानी 3 सेकंड नहीं बैठ पाए वो। कारण मैं देख रहा था, उसकी बीवी उसको देख, यानी हमारी ममता थी, मेरी ममता थी उसके प्रति, मैं खींच रहा था, नहीं यार तू रहने दे, बस बस बाहर आ जा, बाहर आ जा। मेरी ममता उसे ने, मेरी ममता की खींच ने उसे कमजोर कर दिया। मैं उसका भगवान, मां बाप, यानी जो 2 मिनट ब्लाटर में पानी में बैठ सकता था, मेरी ममता ने 2 सेकंड में बाहर निकाल लिया उसे। फिर मैं और हम अंदर आ गए। फिर दोबारा से महर्षि फिर घुसे उसमें, फिर उन्होंने प्रैक्टिस, हम नहीं थे उनके पास, फिर मुझे उसकी वीडियो भी बनी है, मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे मंगवाऊंगा, मैं अमेरिका से दिखाऊंगा आपको। मेरे कहने का मतलब है, वो ममता का मैंने अनुभव किया है कि माता पिता के पास कोई आशीर्वाद नहीं होता, एक ममता, और ममता कोई अच्छी चीज नहीं होती पुत्र। ममता हमें कमजोर करती है, हमारे पंख काटती है। हो सकता है कि हमारे पास बहुत लंबी उड़ान बढ़ने की ताकत हो, बहुत ऊंची छलांग लगाने की प्रैक्टिस हो, जैसे भाई भी मैं हर्ष की बात बताऊं मैं तो। सो पुत्र, कभी कभी कुछ बातें ऐसी संगत कर देती है, तो फिर मुझे आपसे शेयर करने में कोई संकोच नहीं होता। तो मैं बातें किसके लिए आया हूं करने, पर इसकी बेस बना रहा हूं, जो बातें मैं करने जा रहा हूं पहले मैं उसकी बेस बनाता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। तो मैं अभी चंडीगढ़ में था, तो एक फैमिली की पति पत्नी में तलाक होने के चांस, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं कपल स्पेशलिस्ट हूं, क्योंकि मैं भी कपल हूं, मैंने वो जीवन हजम किया है, तो मैं उसका विशेषज्ञ बन गया। जिन बाबियों के पास बीवी नहीं, वो फैमिली का पाठ क्या पढ़ाएंगे। हाँ, मैं बताऊं आपको, पहले मैं उनकी निंदा करता हूं। जितने भी आपको महात्मा नजर आ रहे हैं ना, वो किसी की भी हिस्ट्री की सपोर्ट लें, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं, बस एक बात को पक्का है। और जो भी है वो फिलोसफर है, वो रोज किताबें पढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक आध्यात्मिक यूनिफॉर्म नहीं पहनकर बातें कर रहे हैं ना, दुनिया बहुत उनके पीछे, मैं देखता हूं नीचे 70-70 हजार लोग फॉलो होते हैं उनके एक क्षण में। वो समझ लो कि छोटी मोटी गाड़ियां बेचने वाले हैं, पर वो कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है पुत्र, वो एक फिलोसफर है, वो किताबें पढ़ते हैं पुत्र। किताबें पढ़ के वो एक टीचर बन गया, एक डायलॉग बोलना उनके लिए, खुद उनको जीवन की एबीसी भी नहीं पता पुत्र। उनकी बातें सुनकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम में अंदर अरे मंदर कोई उससे बड़ा अनुभव हुआ, तुम उनकी बातें सुनकर अपना ट्रैक बदल लोगे, पीछे चल जाओ, यू टर्न ले लोगे आप। कारण उनके अभी तक तो वो अभी आध्यात्मिक यूनिफॉर्म नहीं हजम कर पा रहा है, वो क्या, वो सिर्फ फिलोसफर है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग मैं देखता हूं बड़े काबिल हैं, अगर वो उसको फॉलो करते रहे तो वो मुझे नहीं लगता कि 4 दीवारी घर की क्रॉस कर पाएंगे। तब मैं आता हूं वो जो मैं जिस बात को लिए मैं शेयर करने आ रहा हूं, कि मैं थोड़ी बात पति पत्नी पे करने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल डिवोर्स होते हैं। चलो डिवोर्स आज नहीं हो रहा है, बहुत जब से दुनिया बनी तब से होते हैं। राम के जमाने में भी सब होता था, हुआ था, ये जिसकी तुम कथा गाते हो, डिवोर्स हुआ था। वो तो अगर उस वहां हुआ तो आज होने में क्या अंतर है, कोई भेद नहीं है। ये चीजें जब दुनिया बनी है तो हर चीज, गाड़ियां बनी है तो एक्सीडेंट भी होना जरूरी है, कोई भी चीज है उसका बनना मरना ये सब है, स्वाभाविक है। तो मैं उसी पे थोड़ी बात करता हूं, क्योंकि मैं फैमिली रिसर्चर हूं। तो पति और पत्नी में डिवोर्स हो रहा था, कुछ बातें ऐसी हो जाती है पुत्र, वहां नहीं शेयर की जा सकती थी उस बंदे के पास, वो एक था, और यहां शेयर करनी बहुत अच्छी लगेगी मुझे, क्योंकि वो ये यूनिवर्स बात है, हर व्यक्ति की फैमिली से अटैच करती है, हर कपल के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो पति पत्नी, जो लड़की थी वो
ने मेरी वर्कशॉप की थी, लड़के ने क्लास नहीं थी, वो किसी दूसरे शहर में रह रहा था। मेरे को एक दिन था मेरे पास, तो मुझे पता चला कि दोनों की शादी हुई है, एक बच्चा भी छोटा सा हो गया, पर कल इनका डिवोर्स होने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, वकील को कर लिया गया है, डिवोर्स का कागज वगैरह सिग्नेचर हो गए, अप्लाई कर दिया गया। तो मैं जब मेरे पास बात आई तो मैंने कहा भाई ठहरो पुत्र, मुझे भी थोड़ा मौका दो, क्योंकि जब कभी कपल की बात आ जाती है तो मैं सभी काम धंधे छोड़ देता हूं। उस वक्त फिर मैं अपना वो भी तोड़ देता हूं कि ये जरूरी है कि एक बार घर टूट गया फिर दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। तो मैंने लड़की के भाई को कहा, मैंने कहा पुत्र अपने जीजा को बुला ले किसी तरह मेरे पास, अपनी बहन को भी ले आ, एक आधा घंटा मुझे भी दे दे, मैं भी ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे चलो कुछ ना बने, मुझे अनुभव तो होगा ना दुनिया की कहां तक पहुंच है, सोच कहां तक है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका ब्लड क्या रिजल्ट दे रहा है, मुझे भी तो पता चले ना दुनिया आज क्या। मैं क्योंकि दुनिया से बाहर हूं, मैं दुनिया के बीच नहीं हूं, दुनिया से बाहर रहता हूं, कभी कभी दुनिया में मिलता हूं तो ये मैं उठा लेता हूं चीजें। तो वो पता चला जी, मैंने कहा मुझे मेरे पास 7 बजे का शाम तक का समय है, क्योंकि 8 बजे मैंने सोना होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज ना भी सोऊंगा, सुबह क्लास में 2 बजे उठना होता है। मैं कहा पर मैं उनको देखूंगा, कोई ले आओ। तो उन्होंने रिंग की अपने जीजा को, किसी भी तरह कहता मैं दुकान से आ नहीं सकता, पर वो करते कराते जी वो कहते 7 का 7:30 तक पहुंच गए। वो लड़की भी पहुंच गई, वो लड़का भी पहुंच गया, उसका जो हस्बैंड था जिससे तलाक होने वाला था, लड़की के फैमिली वाले भी, उन सबको मैंने बाहर भेज के दोनों लड़कों को बुला लिया। अब बात हो गई शुरू। पहले मैं लड़के के डिस्कस पूछी, लड़की को मैं क्या पूछना था सिर्फ लड़के से, लड़की से मैं पूछता नहीं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, उससे पूछना ही छोड़ दिया। लड़की का मुझे पता ही है ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या पहुंच, मर्द को पूछना था। तो मैंने मर्द से पूछा, मैंने कहा तुम्हें पता है यार तेरी बीवी ने एक बच्चे को पैदा किया है और ब्यूटीफुल है बच्चा, तुम्हें जरूरत नहीं उसकी, पर वो क्या बाबे का चेला था, यो टीवी पे आता है बाबा उसका चेला था। पता नहीं यार ऐसे लोग अपने बाबे का नाम लेके भी बदनाम करते, मुझे उस बाबे से भी होगी। मैं कहा यार ऐसे चेले हैं तुम्हारे। तो वो बच्चा कहने लगा बाबा जी मेरे पिता का काम है, दूध का काम है, मेरी माँ नहीं है, मेरी शादी हुई है तो बीवी, मेरे बाप ने सुबह दूध के लिए जाना होता है, ये सो रही होती है, ना तो उसको नाश्ता पूछती है ना को खाने के लिए पूछती है। ये लड़का अपनी बीवी की कंप्लेंट मेरे से पेश कर रहा है कि क्यों ये डिवोर्स रास्ते बदल रहे हैं, क्या कारण है, वो अपनी सारी बातें बता रहा है। 10-10 बजे तक सोई रहती है, कोई काम नहीं करती, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेती है, छोटी छोटी बात पे रात के 12 बजे कोई चीज मांग रही खाने के लिए, अगर नहीं है तो ब्लास्ट हो जाती है। उसने बहुत सी ऐसी दलीलें दी ये। तो मैंने उसकी बातें सुनी, मैं को ओके, अब मैंने कहा लड़की वालों को बुला लो। लड़की वाले आगे बैठ के दोनों, तो मैं मेन डायलॉग सिर्फ छोटा सा डायलॉग है, पर वो आपकी आने वाली लाइफ में तुम्हें सपोर्ट करेगा पुत्र। नहीं तो तुम किसी वकीलों के चक्कर में वकील पे जब जाओ ना, मैं बताऊंगा मेरी वैल्यू उन्होंने क्या डाली, वो पता नहीं कामयाब हो ना हो, पर मैं वो भी बात साथ में रखूंगा। मेरे कम से कम उस मीटिंग पे 3 घंटे 2.5 घंटे लगे मिनिमम, क्योंकि वो जब कोई किसी रिश्ते में दरार आ जाती है आसानी से भरी नहीं जा सकती पुत्र। वो हर बंदा नहीं भर सकता, मैं भर सकता हूं, मेरे पास वो काबिलियत है। तो मैं लड़की से बैठ के लड़की को मैंने कोई उपदेश नहीं दिया कि पुत्र तुमने पति की सेवा करनी है, तुमने ससुर की सेवा करनी है, मैंने उसको कोई उपदेश नहीं दिया। मैंने सिर्फ 2 बातें कही कि पुत्र अगर एक बार टूट गई फिर दूसरा पति ढूंढोगे, दूसरी बीवी ढूंढोगे, वो भी ऐसी ही मिलनी है, फिर तीसरा पति ढूंढोगे, फोबिया हो जाता है, पति बीवी बदलने का भी फोबिया हो जाता है पुत्र। पहली बीवी पहली होती है, उसके बाद दूसरी या तीसरी, चलो दूसरी भी हो सकती है, तीसरी जब होने लगती है फिर उसको आदत पड़ जाती है नई बीवी नए पति की, मर्दों को भी औरतों को भी ये फोबिया होता है। अमेरिका कनाडा में बहुत ज्यादा वायरस है इसका, बीवी बदलने का, पति बदलने का बड़ा रवाज है। ये बच्चा मेरा पहली बीवी का, ये बच्चा मेरी दूसरी बीवी का, पति का, तीसरे पति का, ऐसे वो मुझे शेयर करते हैं लोग, माई वाइफ सन, ये अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ भी इंडिया में थोड़ा सा सेफ है, वो भी हम लोगों के कारण, हम महात्मा लोगों के कारण कुछ बचा हुआ है। अगर महात्मा नहीं रहेंगे तो ये सब कंजर खाना ही हो जाएगा जैसे अमेरिका कनाडा में है। तो वो लड़की को मैंने कोई उपदेश नहीं दिया,
2-2.5 घंटे जो एक जनरली बात होती है फैमिली की, वो लड़के ने अपना बोल दिया, वो बोल दिया। लड़के के पास इतनी एनर्जी नहीं थी क्योंकि वो किसी कथावाचक का ही चला था। तो मैं प्रैक्टिकली हूँ, वो लड़की को मैंने प्रैक्टिकल करवाया हुआ था, उसके लंग्स खोले हुए थे, उसको साधना से कुछ ना कुछ निर्मल किया हुआ था। तो मैंने फिर लड़के से बात की, मैंने कहा पुत्र ये तेरा बेटा, ये तेरी वाइफ, मैं तुम्हें कहूं कि ये लड़की ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, ये मेरे पास कोई बात नहीं है। ये लड़की ने ना तेरे बाप को रोटी देनी है, ना इसने तुम्हें रोटी देनी है, ना इन्हें घर की कोई सफाई करनी है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है मुझे, उसकी मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था लड़की की, ये कुछ भी करने वाली नहीं है। तुम्हें मंजूर है तो इसे ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। मैं नहीं कहूंगा कि ये कल से ये नहीं करेगी, ये औरत है, ये औरत का स्वभाव है पुत्र, औरत ने ऐसा ही करना। जानी शादी आज हुई है तुम्हारी, 16 साल लगेंगे तुम्हें पति पत्नी बनने में। मेरी बातें बूते कोई मेहनत रखती पुत्र, ये प्रोसेसिंग है। इस पौधा लगाने के बाद यूं बड़ा नहीं हो सकता, उसको 16 साल लगते हैं फल लगाने में। और पति पत्नी शादी तुम्हारी आज हुई है, इस दोनों में मर्ज होने में 16 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसके बीच और भी रिलेशन बैठ। पहले नंबर्स को मैंने उसको एक बात बता दी थी कि पुत्र, वो लड़का कहता है कि मैं गुरुजी ऐसा ऐसा, मैं बड़ा प्रेम 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 की बातें कर। मैं कहा प्रेम तुम्हें है, उसको तुमसे नहीं है। वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि औरत प्रेम इश्क हमेशा मर्द को होता है, औरत को कभी इश्क होता ही नहीं। इश्क एक से होता है, दो से नहीं होता। तो औरत का इश्क बहुत लोगों से होता है, उसकी माँ से, उसके बाप से, उसके भाई से, उसके जीजा से, साला से, मतलब सैकड़ों लोग उसने समेट रखे होते हैं औरत में। औरत कभी एक से प्रेम नहीं करती। और तुम सोचते हो कि जितना प्रेम तुम बीवी से करते हो बीवी भी तुमसे करे, ये कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन। राजा राम को ले लो, महादेव शिव को ले लो, उनकी हिस्ट्री पढ़ लो। मैं उनका नाम जोड़ना नहीं चाहता था नाल, पर तुम लोग उनके आशिक हो बुद्ध, तो देख लेना, अगर वो कबर नहीं कर पाए तुम कैसे कबर कर लोगे। मैं ये बात इसलिए बताई है कि ये तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रहा, ये बड़े बड़े देवी देवता इस मामले में फेल हो गए। उनको भी बाद में पता चला कि ये औरत का प्रोसेसिंग है। हाँ, अगर औरत से तुम्हें रिटर्न चाहिए, तुम औरत को उस हर रूप को स्वीकार कर लो, हृदय से और बुद्धि से, दोनों तरफ से। वो जैसी भी है, किसी भी तरह की भी है, उससे हृदय से और दिमाग से पूरी की पूरी स्वीकार कर लो। फिर तुम्हें ऐसा रिजल्ट मिलेगा पुत्र, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो फिर तुम्हें बीवी ही रिजल्ट दे सकती, माँ बाप बहन भाई ये कोई तुम्हें रिजल्ट नहीं दे सकते। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही फोकस करूंगा पुत्र, चाहे तेरी बीवी कपत्ती हो, लड़ाकी हो, मुंह फट हो, गंदा बोलने वाली हो, लड़ने वाली हो, झगड़ने वाली हो, कोई काम करने वाली हो ना हो, तुम्हें इसे ऐसे ही स्वीकार करना होगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बेटी अब तुम जाके अपनी पति की सेवा करनी, मैंने उसे कोई थॉट नहीं दिया, कारण थॉट देना बेकार था पुत्र। मैं इस चीजों को अनुभव कर सकता हूं, मुझे पता है। जानते हो, उस लड़के ने डन कर दिया के अंदर मुझे मंजूर है। तो मैंने कहा अभी इसे पकड़, गाड़ी में बैठा, अब इसको मैके मत जाने देना। उसके बच्चे का कुछ सामान था, बच्चा साथ लेके आई थी, क्योंकि अब मेरे पास है ना, 2 लड़का अपने घर से आया था, लड़की अपने घर से आई थी। अब था कि कहीं वो लड़की, मैंने कहा अपनी माँ के साथ अपने घर जाएगी, सामान उठाएगी। मैं कहा नो, सामान नहीं उठाने देना, तू गाड़ी से लेकर अपने घर ले जा, सामान बाद में आएगा, इसका भाई देके जाएगा। मैंने कहा भाई उसका भाई बैठा, मैंने कहा तू इसका सामान बचाना। कहते नहीं गुरुजी इसकी बोतल है, पानी का, दूध। अरे मैंने कहा और लेना, अगर जे लेना भी है तुम गाड़ी में बैठी रहना, तुम्हारा भाई लाके देगा अंदर से, तुमने गाड़ी से नहीं उतरना। मैंने उस बंदे को पूरी ट्रेनिंग दी कि इस बीबी को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसको तुम फटाफट इकट्ठी करके अपने घर ले जा। उसने ऐसा ही किया, उसने ऐसा ही किया। मैंने अपनी जौहर निभाई, इसका फल मुझे मिलेगा पुत्र, नो कोई कंफ्यूजिंग नहीं। मुझे इस नेकी की कीमत मुझे मिलेगी मिलियनों डॉलर। अब मैं आपको बताता हूं दोनों की फैमिली का रिजल्ट, उनकी नाकामी का रिजल्ट बताता हूं लोगों को, कि मैं वो बोल नहीं सकता पर उनको ये जानना पड़ा। वो भी एक गुरु का शिष्य था, तो इतनी तमीज नहीं थी पुत्र कि मैंने उसका टूटा हुआ घर, जानते हो उन्होंने जो वकील किया था, वकील कोई भी ले लो, ये मैं आपको जनरल बातें इसलिए बता रहा हूं, इंटरनेशनल जब बात होने जा रही है, हर फैमिली के जीवन में ये घटना घटती है पुत्र। किसी से भी ऊर्जा लेते हो तो ऊर्जा देनी भी पड़ती है आपको, मुफ्त में कुछ नहीं होता पुत्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने जो काम किया था वो हजारों लोगों की ऊर्जा थी, मैंने एक ही फैमिली को सौंप दी।
उस वक्त मेरी वर्कशॉप चल रही थी चंडीगढ़ में। उन लोगों का तप मेरी जेब में था, मैंने उनकी झोली में बता दिया ताकि ये फैमिली टूट ना जाए। एक बार टूट गई फिर जुड़ नहीं पाएगी। तो मुझे काम था कि एक बार फैमिली जुड़ गई तो नया संसार बनेगा। तो मैं सारी झोली उन्हीं की झोली में डाल दी। अब उनको मेरे प्रति क्या रिजल्ट था, वो लड़की की माँ भी आई हुई थी, लड़की का भाई भी था, वो लड़का अकेला था, बिजनेसमैन था। 4 घंटे मेरी वर्क करने के बाद लड़के ने तो थैंक यू भी नहीं कहा मुझे, दक्षिणा तो मुझे क्या देनी है। लड़की के माँ ने 1100 रुपया दिया होगा, साथ में थोड़ा सा कहते बिस्किट सेमियां पता नहीं, जो मैं खाता ही नहीं कभी। मतलब उनको हल्की गुरु की शिष्य थे, उनको मैं नहीं बताता महात्मा लोगों को कौन सी चीज देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए या नहीं देनी। उनका कोई मास्टरी नहीं थी उनके पास, कोई सिलेबस नहीं था उनके पास। यानी 4 घंटे मैंने लगाने के बाद मैंने मुझे उसका क्रेडिट मिला इलेक्ट्रिकली, क्योंकि मैं अपनी जॉब ने मैं कोई नहीं कमी की। कारण एक कुदरत के रूल है, जब पंडित शादी करवाता है उसको दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, वो रस्म है। यज्ञ करते हो जब घर पर तो ब्राह्मण बला जादू कर अपने आप कर लो, जब यज्ञ करते हो तो उसकी दक्षिणा देना जरूरी है, वो तो रस्म है। तो मैं वो उन वकीलों की कीमत जो वकील कर रहे हैं आप ले लो, चलो छोड़ो। कोई भी वकील को तुम जब हायर करते हो, मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग में अपनी फीस 1 लाख रुपया ले लेता है या 50,000 ले लेता है टू द पॉइंट। उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग चलती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर पता ही नहीं, आई डोंट नो कितने के पैसे खर्च हो जाते हैं। यानी जब हम बेटे की शादी करते हैं, बेटी की शादी करती है, लाखों रुपए खर्च करते हैं। जब भगवान की बात आती है फुलियां बांट देते, पतासे बांट के सार देते हैं। ये कितना धोखा है आप। तो मैं चंदा भगवान हूं पुत्र, चाहे मेरे लिए ये पैसे कोई मेहनत रखते हैं, ये कपड़े लता कोई चीज मैं नहीं रखती, पर ये प्रोसेसिंग है, ये रूल्स है। अगर उसको बीबी मिली थी तो उसको थैंक यू करना चाहिए था, मेंटली भी, फिजिकली भी, रिलेशन से भी, मनी से भी पुत्र, सभी तरफ से उसको मुझे उपहार देना। कपड़े का काम था उसका पुत्र, अरे मुझे कोई कपड़ा ला के देता, व्हाइट शॉल ला के देता, कुछ देता, उसका क्वेश्चन सरिया था। ब्यूटीफुल पुत्र मिला था, बेटा छोटा सा था, बहुत ब्यूटीफुल था पुत्र, गोरा चिट्टा था। मैंने कहा यार तेरी बीवी ने बच्चा ही बहुत सुंदर पैदा किया, इस बच्चे के कारण मैं तुम्हें चेप रहा हूं। अगर इस बीवी ने बच्चा ना किया होता तो मैंने कहा डिवोर्स होता तो हो जाए। जब मुझे पता चला यार इन दोनों के पीछे लाइफ इस लड़के की वंचित हो जाएगी, जब तलाक होगा, जब बच्चा बड़ा होगा, तो जब इसका दोबारा रिश्ता होगा तो बात आएगी कि इसकी बीवी, इसकी मां ने तलाक लेके दूसरा ब्याह कराया, इसके बाप ने दूसरा ब्याह कराया। ये बातें उसकी शादी होने पर, लड़के की शादी होने पर उस प्रोसेसिंग में आएगी। इस कारण मैंने वो मीटिंग रखी थी। अब उन माता पिता का या लड़की की मां का या लड़की के भाई का ये रिजल्ट था। ये बात ये टॉक मैं भी कर रहा हूं ना, मुझे पता भी है वो भी देखेंगे, मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं, देखें, उन्हें भी पता होना चाहिए कि भाई तुम लोगों, तुम कौन, किस हक से तुमने ये काम, अगर तुम्हें कुछ मिला है हृदय से पुत्र, मैं भी, मेरा भी कोई काम करता है, मैं हृदय से उसको हक करता हूं, हृदय से उसको बोनस देता हूं कि तुम थैंक्स कि तुमने मेरा ये सुपर। कहने का मतलब है पुत्र, पति और पत्नी के रिलेशन को चेप, मेरे पास आज ना 3 सिलेबस है। मैं खिचड़ी पकाना चाहता था आज, पर मैं पचाऊंगा नहीं, कल मैं फिर लगाऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 मेरे अभी जब 3 शहर घूम के आया हूं तो मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, तीनों को मिलाऊं खिचड़ी बनेगी। मैं आज वैसे प्लानिंग से आया हूं कि मैंने आज तीनों की खिचड़ी पका देनी है, क्योंकि बार बार, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होगा बैठने का। ये बच्चे आते हैं सुबह 2 बजे के जाग के आए हो, तो मैं चाहता हूं कि चलो एक ही बारी में सारा कंप्लीट कर दूं। पर आप देखोगे नहीं, जब 20-25 मिनट से ज्यादा वीडियो हो जाती है तो आपका समय नहीं होता। पर कुछ भी हो, आपको मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लो वो बी वाली गाड़ी खरीद रहे हो। कौन सी गाड़ी वो दिखाएंगे हम आपको। अगर आप कोई और वीडियो, मैं आपको बताऊं, मैं जिससे ये वीडियो बनाने लगा हूं, अपनी वीडियो मैं देखे बिना लॉन्च नहीं करता, और जो वीडियो मेरे हृदय को, मेरे ब्लड प्रेशर ना करे, मैं उसको लॉन्च नहीं करता। पर मेरी वीडियो कभी कोई मिस होती नहीं, ना कभी एडिटिंग करनी पड़ती है। फोटो को साफ सूफ करने में लिए कभी कोई कलर हो जाता करते हैं, बाकी कुछ नहीं करना, कटरिंग नहीं करनी, नॉन स्टॉप चलती है। तो मैं उस वीडियो में लोगों को देखता हूं, बड़ी भीड़ होती है, बेतुकी बातें करते हैं लोग, बेतुकी, जानी वो बातें इंसान के जीवन में कभी कामयाबी दे ही नहीं सकती। महात्मा लोगों की बातें करना, जो मैंने स्टार्ट में बात बोली थी पुत्र, याद रखना आज तो बात,
मैं स्टार्ट में एक बात बोली थी आते ही अपनी पगड़ी की, अपनी यूनिफॉर्म की। ये यूनिफॉर्म पहन के मरने मारने वाली बात खासकर इस युग में, इस इंटरनेट के नेट के जमाने में, इस पगड़ी का अपमान है, इस यूनिफॉर्म का अपमान है। ये दोनों यूनिफॉर्म मानवता के लिए, क्षमा के लिए, आग बुझाने के लिए होनी चाहिए, आग भड़काने के लिए नहीं। जो भी ऐसे सफेद कपड़े पहनकर अपनी आंखें ऐसे दिखाता है, ऐसे तेवर दिखाता है, वो समझ लो इस आध्यात्मिक का, अपने गुरु का अपमान कर रहा है। इस इंटरनेट के जमाने में ये पगड़ी बांधकर मरने मारने की बातें करने वाले ये बातें कर, उनके खानदान में फोबिया आएंगे, फोबिया, मिर्गी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, डिप्रेशन, एक फोबिया होगा उनके, डर का फोबिया। ऐसे गाड़ी में बैठोगे डरोगे, कार में जाते डरोगे, सोते हुए बिस्तर पे आवाज आ रही खड़के, ये डर होगा। जो लोग भी, ये परमात्मा की चीजें हैं, ये सम्मान, पगड़ी, मैं किसी की पगड़ी बंधी देखता हूं तो मेरा मन उसकी तरफ खिंचता है, पुत्र, बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। मैं नहीं बांधता था, ये भी मुझे जब पता चला तो मैं बांधने लगा हूं। तो मैं क्लास में दूसरी तरह होता हूं, जब घर में रहता हूं तो मैं पगड़ी बांधता हूं। पगड़ी का मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे पगड़ी मीनिंग राजा ही होता है। तो राजा को कैसा होना चाहिए, मरने मारने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आज इस इंटरनेट के जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 200 100 साल 500 साल 1000 साल पहले हो सकता था, पर आज नहीं होगा जी, आज के दिन। तो ये याद रखो। अभी मैं एक तो बात करनी है, वो देखूंगा कल, अभी मैं बंद करने जा रहा हूं, वो मैं आपको सिलेबस यहीं से स्टार्ट कर बता देता हूं। एक तो मैंने ना माथे टेकने की रस्मों की बात करनी है, वो पहले भी की हुई है मैंने, वो वीडियो पीछे चलेगी, पर मैंने फिर से रीओपन करनी है, रिन्यू करनी है उसको, कि माथा टेकने से, गुरुओं के महात्माओं से जाने से, मंदिर मस्जिद जाने से क्या होता है, इस पे बात करनी है। यूनिक बातें हैं, ये आम व्यक्ति के लिए है जो रोज जरा के काम करते हैं सेफ होने के। दूसरा, कुछ लोग पार्कों में योगा कराते हैं, आम व्यक्ति, मेडिट योगा, जो किसी ने सीख ली, किसी ने उस बाबे से सीख ली, कभी उसने सीख ली, कुछ मुझसे सीख ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे से भी सीख, कई लोगों के सीख के खिचड़ी बनाकर वो करवाते हैं। उनका फैक्ट, मसाज करने वाला फैक्ट, इनकी बॉडी पे क्या असर होता है जब आप किसी को योगा, मेडिटेशन या मसाज करते हो, तुम्हारे स्किन पर, तुम्हारी बॉडी पर क्या असर होगा। लोगों की बीमारियां ठीक होंगी, उसका तुम्हारी स्किन पे क्या असर होगा, इस पे बात मैं कल फिर लगाऊंगा, कल नहीं तो परसों लगाऊंगा। अभी मैं 5 दिन मेरे पास खाली है, 2 एपिसोड तो मैं तैयार करूंगा इसी पर ही, क्योंकि आज मैंने तीनों पे बात करनी थी। वो योगा जो पार्कों में करवाते हैं, जिनको, जो महात्मा नहीं है, एक आम व्यक्ति है जिनके पास कोई सिद्धि नहीं है। कुछ लोग तो अपने गुरु के ध्वज से कराते हैं, कुछ लोग खुद ही मालिक बन के करा रहे हैं, उनके पास कोई सिद्धि नहीं, उनके पास कोई दुख सहन करने की ताकत नहीं, उनके पास कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं। हाँ, उनके पास नॉलेज हो गई, किताबें पढ़ ली, कुछ टीवी में देख लिया, ऐसे वो करा रहे हैं। तो उनका असर बताऊंगा, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे ब्लड पर क्या असर होगा, वो उस पर बात करूंगा कल या परसों। तो इस वीडियो को आप जब देखोगे तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। बस अब आगे, पहले एडिटिंग में टाइम लगता था, अब एडिटिंग अभी मनी है तो मुझे लगता है मंडे तक ऑन हो जाएगी। आज वेडनेसडे है, मंगलवार है आज मेरा ख्याल, तो मुझे लगता है संडे तक ये लॉन्च हो जाएगी। पहले होता था कि वीडियो बनी 6-6 महीने लॉग रह देती थी। अब मेरे पास ऐसे बंदे मिल गए हैं जो अभी मैं ये वीडियो भेज दूंगा किसी को कि इसको फिल्टर करो, बना के इसका वगैरह लगा दो। अभी मैं भेजना है, 24 घंटे के अंदर बन के मेरे पास आ जानी है। ये परमात्मा ने, मैंने एक बार अरदास की थी मोबाइल टीवी पे कि मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, तो परमात्मा ने 10-12 नहीं भेजे, एक ही भेज दिया। 2 भी है, 3 भी है, पर अभी तो जब एक के थकेगा नहीं तब तक मैं उसी को काम दे रहा हूं, फिर मैं किसी और को भी दूंगा। आपके पास भी कोई काबिलियत हो स्पेशल तो मैं आपको भी भेजूंगा, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं रखता, पर जितना चाहिए ये कैमरे कुमरे चलाने मैंने सीख लिए हैं। तो उसकी एडिटिंग करनी, या इंग्लिश मुझे आती नहीं, ऐसे चलाना नहीं है। इसी कारण मैं टीवी खरीद के लाया हूं कि मैंने वो वीडियो देखने के लिए, अगर मैंने वो अपनी वीडियो खोलनी है तो मुझे स्पेलिंग बनने के लिए बनाना पड़ता था किसी को, यार इसमें ये डालना। अब वो टीवी के अंदर आवाज है, मैं ऐसे बैठ के बोल दूंगा, ऐसे जो भी वो दिखा देगा। वो टीवी मैं खरीद के लाया हूं। मैंने क्या खरीदना है,
यानी मेरी 10 महीने की सैलरी है, 10,000 रुपये महीना मेरी सैलरी है इंडियन। तो मुझे लगता है 8 महीने की सैलरी मेरी फिनिश हो गई। मुझे 8 महीने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। मैं अब कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, तम्बाकू नहीं खा सकता, जो गंदे काम करते हैं वो कर नहीं सकता। यानी मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं सकता अपनी इच्छा से, क्योंकि मैंने 8 महीने के पैसे मांग के लेके नहीं तो मैंने आज तक कोई चीज मांग के नहीं ली। पहली बार मैं बाजार जाके टीवी देख के आया हूं, पसंद करके आया हूं। आज आ जाएगा नहीं तो कल आ जाएगा, वो सिर्फ मैंने देखने, क्योंकि मेरे घर तो बिजली नहीं है, माता की घर है, वहां पर पुराना टीवी है, वो काम नहीं करता। वो टीवी तो बहुत सुंदर है पर उसमें वो चलती नहीं, वो स्लो चलता, कहते बुढ़ा हो गया वो। तो मैंने कहा जवान ले आते हैं, तो वो इसलिए लिया हूं कि मैं अपनी वीडियो मुंह से बोलूं, वो सामने आ जाए, लिखने का कुछ झंझट खत्म हो जाए, उसके लिए लेके आया हूं। ओके, मैं मिलूंगा फिर कल आपको। थैंक यू। आप देखा करते हो, थैंक यू। नहीं थैंक यू, आप मुझे करो थैंक यू, मैं क्यों करूं, आप करो थैंक यू। आई लव यू। सत्संग है।